नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पर विचार करेंगे। ये अध्याय 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की व्याख्या करता है। हमारे पास इस विषय पर एक गहन भाष्य के कुछ अंश हैं। हमारा ध्येय है कि इन गुणों का स्वरूप समझें, वे कैसे बंधन का कारण बनते हैं और उनसे परे जाने का मार्ग क्या है। आइए इस विषय में गहनता से प्रवेश करते हैं। जी, यह अध्याय पिछले 13वें अध्याय से सीधे जुड़ा हुआ है। स्मरण होगा, वहां हमने क्षेत्रज्ञ संयोग को सृष्टि का कारण समझा था। तो भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि यह 14वां अध्याय ये बताता है कि यह संयोग कैसे होता है इन गुणों के माध्यम से, और कैसे ये हमें संसार में बांधते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह स्थापित करता है कि ईश्वर परतंत्र प्रकृति पुरुष ही जगत का कारण है, न कि सांख्य दर्शन के स्वतंत्र प्रकृति पुरुष। और प्रकृति में स्थिति और गुणों में संग यानी आसक्ति, यही संसार चक्र का मूल है। तो प्रश्न उठता है, ये गुण है क्या, कैसे बांधते हैं और इनसे मुक्ति कैसे संभव है? हाँ, तो ये 3 गुण सत्व, रजस और तमस कहा गया है कि ये प्रकृति अर्थात माया से उत्पन्न होते हैं और ये देह में रहने वाले अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं। किंतु ये बंधन किस प्रकार का है? क्या ये किसी रस्सी की तरह है? नहीं, देखिए, यहाँ गुण शब्द का एक पारिभाषिक अर्थ है। ये वैसा नहीं जैसे हम किसी वस्तु के धर्म या रूप रंग की बात करते हैं। ये तो अविद्या स्वरूप है। वो स्वयं कर्ता न होते हुए भी क्षेत्रज्ञ पर आश्रित होकर उसे मानो बांध लेते हैं। मूल बात यह है कि ये गुण हमें सीधे नहीं बांधते, अपितु हमारे मन में एक मिथ्या पहचान उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं सुखी हूं, मैं ही कर रहा हूं, मुझे ये वस्तु चाहिए। इस तरह का मिथ्या तादात्म्य हमें इसमें उलझा देते हैं। वास्तव में यही अविद्या का खेल है। अच्छा, पर यह समझना थोड़ा कठिन है कि सत्व गुण वो तो निर्मल बताया गया है, प्रकाशक, दुख रहित, वो भी बंधनकारी कैसे हो सकता है? क्या हमें सुख और ज्ञान से भी बचना होगा? बहुत उत्तम प्रश्न है। हाँ, सत्वगुण स्फटिक मणि जैसा निर्मल है, प्रकाशक है, सुख और ज्ञान से युक्त करता है। किंतु बंधन यहाँ संग से होता है, अर्थात आसक्ति से। जब व्यक्ति ये मान लेता है मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ और उसी में रम जाता है, तो ये अहंकार ही बंधन बन जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि सुख और ज्ञान तो अंतःकरण यानी क्षेत्र के धर्म है, आत्मा या क्षेत्रज्ञ के नहीं। ये जो मिथ्या संबंध हम जोड़ लेते हैं, यही अविद्या है। समझ गया। और रजोगुण, उसे तो रागात्मक कहा गया है। जी हाँ, रजोगुण का स्वभाव ही राग है। यह तृष्णा मतलब अप्राप्त वस्तु की तीव्र इच्छा और आसंग यानी प्राप्त वस्तु में प्रीति, इनसे उपजता है। यह देही को कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति द्वारा बांधता है, निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता रहता है। व्यक्ति कर्मों के जाल में ही फंसा रहता है। फिर आता है तमोगुण, जिसे अज्ञान से उत्पन्न कहा गया है। तमोगुण तो सभी देहधारियों को मोहित करने वाला है। ये प्रमाद यानी कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न रहना, आलस्य और निद्रा, इनके द्वारा बांधता है। हाँ, आलस्य और निद्रा। जी, संक्षेप में कहें तो सत्व सुख और ज्ञान में बांधता है, रजस कर्म में, और तमस ज्ञान को ढककर प्रमाद और आलस्य में फंसा देता है। अच्छा, तो ये गुण क्या सदा एक साथ ही काम करते हैं या बारी-बारी से प्रबल होते हैं? ये परस्पर प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, एक दूसरे को दबाने का प्रयत्न करते हैं। कभी सत्व अन्य दो को दबाकर प्रबल हो जाता है, कभी रजस तो कभी तमस, और जब जो गुण प्रबल होता है उसी के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं। जैसे सत्व के बढ़ने पर इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश अनुभव होता है, शांति सी छा जाती है। वहीं रजस प्रबल होने पर हमें कर्मों में उलझा देता है, लोभ बढ़ता है, बेचैनी उत्पन्न होती है। और तमस वो तो जैसे सब कुछ ढक ही देता है, विवेक खो जाता है, आलस्य और मोह घेर लेते हैं। और इसका प्रभाव मृत्यु के उपरांत जो गति होती है उस पर भी पड़ता है। निश्चित रूप से। मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है उसी के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। यदि सत्व में वृद्धि के समय मृत्यु हो तो व्यक्ति उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। रजस की प्रबलता में मृत्यु होने पर कर्मों में आसक्त मनुष्यों के मध्य जन्म होता है, और यदि तमस बढ़ा हुआ हो
तो मूढ़ योनियों में जैसे पशु पक्षी आदि में जन्म मिलता है। कहा भी गया है, सात्विक कर्म का फल निर्मल सुख है, राजस का दुख और तमस का फल अज्ञान है। यदि ये गुण इस प्रकार हमें बांधते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाते रहते हैं, तो इनसे छूटने का, मुक्ति का मार्ग क्या है? मार्ग है सम्यक दर्शन, अर्थात यथार्थ ज्ञान। जब साधक ये स्पष्ट रूप से देखता है कि गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और स्वयं को इन गुणों से सर्वथा परे असंग अनुभव करता है, तब वह भगवत भाव को, अर्थात ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त होता है। और ये अवस्था, जिसे गुणातीत कहते हैं, ये प्राप्त कैसे होती है? देखिए, देह के कारण बने इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके, अर्थात इनसे ऊपर उठकर, जब जीवात्मा इनसे ऊपर उठ जाता है तो इसी जीवन में जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर अमृत तत्व का अनुभव करता है। हाँ, इसी पर तो अर्जुन ने वो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे कि गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन गुणों से परे कैसे जाता है? जी बिल्कुल। तो प्रथम प्रश्न यानी लक्षण का उत्तर है, गुणातीत पुरुष गुणों के कार्यों के प्रति सम रहता है। जैसे सत्व का कार्य है प्रकाश, रजस का प्रवृत्ति, तमस का मोह। इनके आने पर वो द्वेष नहीं करता और इनके चले जाने पर उनकी इच्छा या आकांक्षा नहीं करता। यह उसका आंतरिक लक्षण है जिसे वह स्वयं ही अनुभव कर सकता है। और उसका बाहरी आचरण वो कैसा दिखाई देता है? वो उदासीन के समान स्थित रहता है, गुणों के कार्यों से विचलित नहीं होता। वो यह जानता है, समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, हिलता नहीं। सुख दुख, मिट्टी पत्थर स्वर्ण, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु, इन सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है। वो स्वस्थ रहता है, अर्थात स्व आत्मा में स्थित, और सभी कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। हाँ, केवल शरीर निर्वाह हेतु आवश्यक कर्म करता है। ये तो सुनने में बड़ा आदर्श आचरण लगता है। हाँ, किंतु भाष्यकार यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भेद बताते हैं। जब साधक प्रयत्नपूर्वक इस आचरण का अभ्यास करता है तब यह साधन कहलाता है, किंतु जब वह ज्ञान में स्थित हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, तब यही आचरण उसका सहज स्वभाव बन जाता है। तब यह लक्षण है। समझिए। तो आज हमने इन तीन गुणों के स्वरूप, उनके बंधन, प्रभाव और उनसे परे जो गुणातीत अवस्था है, उसके लक्षण व आचरण को समझा। किंतु वो अंतिम प्रश्न अभी शेष है, इन गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय क्या है? उसका सीधा और स्पष्ट उत्तर भगवान देते हैं, ईश्वर के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति। जो अनन्य भक्ति योग द्वारा परमात्मा की सेवा करता है, वह इन गुणों को सरलता से लांघकर ब्रह्म स्वरूप होने के योग्य हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। अच्छा, तो चलते चलते एक विचारणीय बिंदु श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। भाष्यकार ने साधन अवस्था के प्रयत्न और ज्ञानी के सहज स्वभाव का जो भेद बताया, उदासीनता, समता आदि गुणों के विषय में क्या ज्ञान प्राप्ति के अन्य क्षेत्रों में भी अभ्यास और सहजता का ऐसा ही संबंध देखा जा सकता है? इस पर विचार अवश्य करें।